हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। आज की क्लास में मैं आपको फिगर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। यानी कि स्टेनो के अंदर अल्फाबेट्स हमने लिखना सीख चुके हैं, हम अब फिगर्स यानी कि नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। कुछ बड़ी फिगर्स भी अगर हमारी डिक्टेशंस में आती हैं तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे आप दिखाओगे। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं 1 से। एक मिनट, एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग देखिए 1 से 10 तक का आप जो काउंटिंग्स लिखते हो वो कैसे आप लिखोगे, नंबर्स में आप दिखाओगे। यस चैनल में 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 एंड 10। देखिएगा 1 2 3 ये जो मैंने जितनी भी फिगर्स लिखी है ना, आप अगर आपकी डिक्टेशंस में आती हैं तो आप स्टेनो में दिखाओगे, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन 8 और 9, 8 स्पेशली अगर आप नंबर्स में दिखाते हो वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि देखिए आप ये नंबर, ये आपने लिखा, ये इट को भी शो करता है, टी बनता है ना हमारा ये, तो ये आप अगर बनाते हो तो स्टेनो के अंदर ऐसा साइन कोई नहीं रहता आपका, तो 8 आप नंबर्स में दिखा सकते हो। 9 ये नॉन बन जाता है, 9 को भी आप नंबर्स में दिखा सकते हो, क्योंकि ऐसा साइन भी हमारे स्टेनो में नहीं मिलता है। बाकी जितने भी आप स्ट्रोक्स की नंबर्स की बात करो, फिगर्स की बात करो, तो कोशिश कीजिएगा आप स्टेनो में ही लिखो। अगर आप मैथमेटिक्स में लिखते हो, अंकों में लिखते हो, तो उसको आप मिसरेड कर जाओगे। गलती से आप अगर सपोज करो हमने लिखा तो इसको दिस रीड करोगे, ना कि 6। स्टेनो में इसको आप दिस रीड करोगे जब डिक्टेशन लिखोगे तब, तो इससे बेटर रहेगा आप क्या लिखो, अपनी आउटलाइन बनाओ, स्टेनो वाली आउटलाइन बनाओ। तो अगर बड़ी फिगर्स आती हैं तब क्या करना आपने वो देखो। 100 से हम स्टार्ट करते हैं, 400 100 में एन के ऊपर फोकस किया मैंने। 400 अगर 400 आता है 4n से दिखाते हो। 500 अगर आता है 5n। 600 6n। n मतलब वो 100 के लिए है, इतनी लंबी फिगर लिखने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। 1000 अगर आता है 1000 इथ। 5000 6000 7000 9000 इथ आप दिखाओगे, साथ में इथ दिखाओगे। लाख अगर आता है तो एल से 7 लाख 8 लाख 3 लाख, साथ में आप एल लिखते हो बच्चों। एल एल लिखा जाता है लाख के लिए। करोड़ अगर आता है 7 करोड़। के आर से भी आप दिखा सकते हो, लेकिन उससे बेटर रहेगा अगर आप ऐसे दिखाते हो 8 करोड़। के आर से भी दिखा सकते हो, बट ध्यान रखिएगा के आर उसके नीचे आप लिखते हो करोड़ के लिए, आप इतना भी लिख सकते हो इस तरह से। करोड़ के लिए हमने दिखाया है। इंग्लिश में अगर बात करें मिलियन बिलियन अगर आता है देखिएगा, अगर आप बिलियन लिखते हो, अगर बिलियन वर्ड आता है तो आप इस तरह से दिखाते हो, लेकिन फिगर्स के साथ आता है 5 बिलियन तो 5 लिख के आप बी लिखोगे। 7 बिलियन 7 बी लिखोगे। मिलियन के लिए भी यही रहेगा, लेकिन अगर आपने फिगर्स के साथ लिखना है तो 6m यानी कि 6 मिलियन 7 बिलियन मिलियन 8 मिलियन m से दिखाते हो आप, m से। रुपीज 500 सपोज लिखना है हमने, तो आप RS लिखते हो उसके लिए। RS आर अपवर्ड के साथ S। रुपीज 500 रुपीज 800 रुपीज लिख के 8 और फिर 100 आप लिखोगे। RS से दिखाते हो आप रुपीज। डॉलर डॉलर के लिए आप दिखाते हो डी 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 डॉलर के लिए। 5 मिलियन डॉलर मिलियन डॉलर्स आप इस तरह से लिख सकते हो। 5
100 मिलियन। इस तरह से आप फिगर्स को जोड़ोगे, $5 मिलियन, तो आप फिगर्स को जोड़ सकते हो। कुछ और वर्ड्स भी देखिएगा। पाउंड्स अगर आता है, पाउंड्स, पाउंड्स के लिए यूज करते हो आप इस तरह से छोटा सिंबल PNDS, PNS का सर्कल लगाया आपने, D को हाफ कर दिया। पाउंड्स के लिए 500 पाउंड्स जोड़ सकते हो, 500 पाउंड्स, यूं ज्वाइनिंग कर सकते हो आप। परसेंटेज, परसेंटेज अगर आपने लिखना है, अगर सिर्फ परसेंटेज एक वर्ड आता है ना, ऐसे दिखाते हैं, लेकिन 5%, 6%, तो P से आप दिखाओगे, P लिखोगे साथ में, P लिखा आपने तो परसेंटेज के लिए होगा, P परसेंटेज के लिए। तो ये कुछ नंबर्स थे जो अगर स्टेनो डिक्टेशन के अंदर आप आते हैं तो आप कैसे दिखाओगे। ऐसे ही अगर मेजरमेंट वाले वर्ड आते हैं, किलोग्राम, मीटर, लीटर, आप उसको भी दिखा सकते हो। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरी डिक्टेशन के अंदर पूरा लिखोगे। मीटर, 4 मीटर, बड़ा कर दो m को, लीटर, 2 लीटर, किलोग्राम, किलोग्राम अगर अलग आता है 5 किलो, 5 ग्राम। अगर इकट्ठा आता है 5 किलोग्राम तो आप इकट्ठा दिखा सकते हो, 5 किलोग्राम, किलोग्राम, इस तरह से आप इकट्ठे भी दिखा सकते हो उसको। तो मेजरमेंट वाले यूनिट्स को भी आप दिखाओगे। एकड़ वर्ग अगर आता है, एकड़, अभी मैंने आपको करोड़ के लिए बताया था, आप ऐसे भी दिखा सकते हो। 5 करोड़ अगर आया था तो हमने ऐसे लिखा। 5 एकड़ अगर आता है, सेम लिखते हो तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप साइड में भी लगा सकते हो, या फिर करोड़ को आप इस तरह से दिखाना। दोनों में डिफरेंशिएट आपने खुद करना है, दोनों के लिए सेम साइन रखोगे। एकड़, हेक्टेयर अगर आता है, हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, हेक्टेयर। तो बच्चों कुछ ये फिगर्स थी जो हमने अभी सीखी है। डिक्टेशन में आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसकी। डिक्टेशन ऐसी होती है, लंबी लंबी फिगर्स आ जाते हैं, 9 लिखा रहता है तो पूरा 9 लगा के आप उसके पीछे 0 ही काउंट करते रह जाओगे। तो आपने वो शॉर्ट में दिखाना होता है, स्टेनो आउटलाइन से दिखाना होता है। तो ये आप रीड कीजिएगा, आपके जो बुक आपके पास जो भी है, पिटमैन या GDB सर की जो बुक है, आप उसके अंदर से इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।